नमस्कार, स्वागत है आपका आधुनिक टाइम्स पर और मैं हूं आपके साथ गोविंद सिंह। चीन से आज पूरा विश्व परेशान है। उसके द्वारा पैदा किए गए कोरोना वायरस ने जहां पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा है और करीब 1 करोड़ लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है और साथ ही साथ 5 लाख से ज़्यादा लोगों की जान भी ले चुका है। आज जब पूरा विश्व चीन द्वारा तैयार कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं ऐसे संकट के समय उसने भारत की सीमाओं पर उत्पात मचा रखा है। भारत चीन के बीच चल रही तनातनी कम करने के लिए दोनों देशों के बीच शुरू हुई वार्ता तब रुक गई जब 14-15 जून की रात को चीन द्वारा धोखेबाजी व अचानक हमले के कारण खूनी संघर्ष में बदल गई। दरअसल चीनी सैनिकों द्वारा पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर धोखे से अचानक हमला कर दिया गया, जिसमें सेना के एक कर्नल सहित 20 वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। हालांकि भारतीय योद्धाओं ने भी जाबाजी का परिचय देते हुए चीन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 43 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। 1975 में अरुणाचल के तुलंगला में हुए संघर्ष के 45 वर्षों बाद भारतीय चीन के बीच यह सबसे बड़ा सैन्य टकराव है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच सीमा पर पहले से जारी गतिरोध की स्थिति गंभीर हो गई है। चीन ने पूर्वी लद्दाख के पैंगांग त्सो झील, गलवान घाटी, डेमचोक सहित कई इलाकों में सीमा का अतिक्रमण किया है, जिसके लेकर भारत द्वारा कड़ी आपत्ति जताने के साथ चीनी सैनिकों के पीछे हटने की मांग की जा रही थी। दोनों देशों के बीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन चालबाजी और धूर्तता चीनी रक्त के कतरे कतरे में समाई हुई है। 1962 में चीनी हिंदू भाई भाई के आड़ में धोखे से भारत पर आक्रमण कर उसने 45,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया था। अब एलएसी से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर समझौते के बावजूद उसने भारतीय सैनिकों पर हमला कर धूर्तता और का स्पष्ट परिचय दिया है। दुनिया में चीन ही ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा 14 देशों से सटी है। चीन के भूमि से सटे नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और इसके अलावा समुद्री सीमा के किनारे 6 पड़ोसी देश हैं। इनमें से ऐसा एक भी देश नहीं है जिसके साथ चीन के जमीनी, नदी या समुद्री सीमा को लेकर मतभेद न रहे हों। चीन ऐसा देश है जो हमेशा 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की नीति पर चलता है और आज चीन को विश्व का भूमाफिया कहा जाता है। 14-15 जून की रात को चीन द्वारा किए गए विश्वासघात के चलते भारत सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है, जिसमें भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगाया, जिनमें मुख्यतः टिकटॉक, केम स्कैनर, शेयर इट, हेलो, यूसी ब्राउजर जैसे मशहूर ऐप शामिल हैं। जिस तरह से 5 मई के बाद भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ते चले गए, उसके बाद यह चीन के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई है। यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है, उसी के लिए भारत की ओर से चीन पर की गई यह डिजिटल स्ट्राइक है। जैसे एयर स्ट्राइक भारत ने बालाकोट में की थी पाकिस्तान के ऊपर, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हमने पीओके में की थी 2016 में। हर बार दुश्मन के लिए एक अलग तरह का जवाब होना चाहिए और इस बार भारत ने जो जवाब देने का तरीका निकाला है वो यह है कि भारत चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक करेगा। अगर भारत में हम इन सब चाइनीज यूजर्स के लोगों को जोड़ लें तो इनकी संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा बैठती है। इस हिसाब से भारत चीन के मोबाइल एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बाजार है और अगर ये मोबाइल ऐप्स दुनिया के सबसे बड़े बाजार से गायब हो जाएंगे तो चीन पर कितना असर पड़ेगा। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया का बाजार है, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और भारत ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो उसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार का 1% हिस्सा भी नहीं मिल पाएगा। भारत ने चीन के जिन 59 ऐप्स को बैन किया है, यदि वो ऐप्स आपके फ़ोन में भी हैं तो आप लोग अब उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। माना जा रहा है कि ये ऐप्स भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बन चुके थे, क्योंकि इन सब ऐप्स के माध्यम से आपका गोपनीय डाटा देश से बाहर जा रहा था। इनके सर्वर भी जो हैं वो भारत के बाहर लगे हुए हैं। चीन से अगर रिश्ते नहीं भी बिगड़ते तो भी इन चाइनीज ऐप्स का भारत में चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। चीन की ये सारे ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसमें से 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है, आप सब लोगों की जेब से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था, ये उसका टारगेट था।
तो ये सिर्फ भारत से चाइनीज ऐप्स की कमाई का छोटा सा उदाहरण है। लेकिन भारत में इन ऐप्स को बैन किए जाने के बाद चीन की कंपनियों का हजारों करोड़ रुपए भारत से कमाने का ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ये चाइनीज ऐप्स हवा के रास्ते भारत के लोगों के दिमाग को चीन का एक वैचारिक उपनिवेश बना रहे थे। इसी को अंग्रेजी में सॉफ्ट पावर कहते हैं। इसलिए भारत ने चीन की इस सॉफ्ट पावर पर अभूतपूर्व एयर स्ट्राइक की है। इसके साथ ही भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने भी चीनी कंपनियों को दिए टेंडर रद्द करने का फैसला किया है और भविष्य में भी किसी चीनी कंपनी या उसकी सहभागी कंपनी को कोई भी टेंडर नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ दूरसंचार विभाग व भारतीय रेल ने भी अपनी कमर कस ली है और चीनी कंपनियों के प्रोडक्ट व प्रोजेक्ट को अपने विभाग से बाहर करना शुरू कर दिया है। अब इस भारतीय स्ट्राइक व सरकार के फैसले से चीन को एक कड़ा संदेश जरूर मिला है। वह बौखला गया है। अब चीन को भी यह समझ लेना चाहिए कि यह भारत 1962 वाला भारत नहीं है। यह भारत 2020 का भारत है, जो अब दोस्ती निभाना भी जानता है और जरूरत पड़ने पर आंख में आंख डाल के जवाब देना भी जानता है। आज भारत ने अपनी नीति व कूटनीति के दम पर चीन को चारों तरफ से घेर रखा है। लगभग पूरा विश्व समुदाय भारत के साथ खड़ा है, जिसमें अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश तो खुलकर भारत के समर्थन में खड़े हैं। चीन से परेशान उनके पड़ोसी देश भी भारत को हर तरह का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि चीन के 14 जमीन से जुड़े पड़ोसी देश व 6 समुद्री सीमाओं से जुड़े पड़ोसी देश चीन के भूमाफियागिरी से परेशान हैं और वह सब मिलकर भारत को अपना सहयोग दे रहे हैं और चीन को सबक सिखाना चाहते हैं। खैर, भारतीय जाबाजों की जवाबी कार्रवाई को देखते हुए चीन को समझ में आ गया है कि भारत के साथ उलझने का अंजाम अब उसके लिए कितना भयानक होगा, वह भी ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के विरुद्ध माहौल बनाने में भारत सफल रहा हो। भारत ने चीन को अब यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीमा विवाद को सैन्य बल की ताकत पर नए सिरे से लिखने की उसकी चालबाजी कभी भी स्वीकार नहीं होगी और भारत अब ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखता है और उसके लिए तैयार भी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप भी कोरोना जैसी बीमारी से सावधानी बरतें, हाथों को 20 सेकंड तक बार बार धोएं, घर से बाहर न निकलें, किसी से हाथ न मिलाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आधुनिक टाइम्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।